अभी भी पूरा मन है। और अभी कुछ एक कमजोर सी न्यूज मिली है, अब पता नहीं यार कहाँ तक उसकी सच्चाई है। लेकिन क्योंकि हमने पोस्टर लगाना स्टार्ट किए हैं, तो सुनने में तो यही आ रहा है यार, हमारे कैंडिडेट्स के जो है ना ये पोस्टर वगैरह फाड़ देते हैं गलियों में। खुदा जाने को पोड्री हायर किए हुए हैं इन्होंने, कोई पता नहीं है क्या है, कौन लगा हुआ है करने। लेकिन अभी वो कंफर्म करवाएंगे, क्योंकि अभी थोड़े से लड़कों की लगाई है जनाब ड्यूटी वगैरह। तो मैंने कहा यार जितना हो सकता है, क्योंकि हमारा देखें सैंपल तो अब है नहीं है जो पीटीआई का था, तो अब डिफरेंट सैंपल मिले हुए हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो अब देखें ये कहाँ तक सच्ची बात है, और देखते हैं इंशाल्लाह ताला कि वाकई में सच्ची बात है या नहीं। तो इंशाल्लाह ताला इस पे कोई वर्कआउट कर रहे हैं। सर फलस्तीन के इसराइल और फलस्तीन के अंदर ना, अगर फलस्तीनी कहेंगे ना फलस्तीन, तो इसराइली वाले ना सिर्फ गुस्सा करेंगे, मुस्कुराएंगे। पाकिस्तान में तो भाई पीटीए का नाम ले लो तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे पता नहीं कुत्ता जैसे नहीं पढ़ता उसको कह ले किसी शेर को, तो वही हिसाब है, कुत्ते कुत्ते की तरह पड़ जाते हैं पीटीए वालों को। मगर ये सीएम भाई, हम इस बात पे ये हमें खुशी नहीं होनी चाहिए कि ये हमारी जीत है। और पाकिस्तान में 90% को अगर ये दहशतगर्द कर दिए तो फिर पीछे बचा कौन है? फिर मुहब्बे वतन कौन है? ये माफिया जो जर्नैल है, ये मुहब्बे वतन है, ये जो पूरा मुल्क को लूट के ये बैठ गए हैं ये लोग। ऐसा ही है सर। आज आपको पता है जो सानिया, डॉक्टर सानिया निश्तर थी, आप सबको पता होगा उनके यूनाइटेड बारे में। नेशंस के अंदर वो डॉक्टर भी रह चुकी हैं वो। जी, आज उनको एक गैवी ऑर्गेनाइजेशन है जो वैक्सीन वगैरह बनाते हैं, वर्ल्ड में बड़ी मशहूर है ये, समझ ले ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी वो आज सीईओ बन गई हैं। वो आपको पता है इस बात का? हाँ जी हाँ जी। ये बातें करें, ये इन लोगों को यार दहशतगर्द बनाने की कोशिश करे। वो सेनेटर भी है, स्टिल सेनेटर है। ये देखें, इन लोगों को दहशतगर्द बनाने की कोशिश करे, दुनिया क्या सोचेगी यार। मतलब पीएचडी और कैसे कैसे डॉक्टर्स और किस तरह के लोग हैं पीटीआई के अंदर। यार आप उन लोगों को ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। अब वो बेचारी अगर पाकिस्तान में होती, मैं एक बात, वो भी स्विट्जरलैंड में है, तो अगर वो पाकिस्तान में होती तो सोचे क्या हो रहा होता उनके साथ। कभी हमने सोचा ये बात? ठीक है। और जब ये चीज उनके साथ, जब वो पाकिस्तान में आई थी, वो उस वक्त भी किसी ओहदे के ऊपर थी, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अभी वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ बनी है। फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान में होती तो इन्होंने क्या करना था? इन्होंने उनको दहशतगर्द करार दे देना था। और दुनिया क्या कहती? दुनिया को भी पता है यार हम क्या कर रहे हैं, हंस रही है दुनिया हमारे ऊपर। जहीर भाई, डॉक्टर सानिया निश्तर के ऊपर मैंने एक क्लिप भी बनाई थी, तो तकरीबन उसके कोई 20,000 के करीब ना मेरे व्यूज आए थे। उस बंदी ने 18 साल दिए हैं मतलब यूनाइटेड नेशन एनजीओज काम किया उसने मुल्क हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। फिर जाके ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको ना 17 इम्तियाज दी है। दूसरी तरफ थी डॉक्टर महबूबा हयात, आपको पता ही होगा, एक्ट्रेस। बिल्कुल। यार उसको किस बेस पे दे दिया आपने 17 इम्तियाज? अब उसको तो कैरेडी में भी आई थी 5 से 6 साल का, तो वो मैंने क्लिप बनाई थी, उसके ऊपर देखिएगा। वो आपको पता ही है कि क्यों दिया गया है। आप मेरी क्लिप देखेंगे, वो मैंने उसका लगाया हुआ है, सारा लिखा हुआ मैंने। अच्छा चले, मैं इंशाल्लाह जाके देखूंगा। और बाकी ये भाई नीचे कह रहे हैं जी, जो नवाज शरीफ के साथ किया था अल्लाह ने इंसाफ कर दिया। और मेरा भाई अगर सुन रहे हो मेरी बात सुनो, थोड़ा सा अक्ल को हाथ मारो। और मेरा भाई नवाज शरीफ के साथ जो हुआ है, नवाज शरीफ को किसी ने दहशतगर्द नहीं बोला, उल्टा नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को दहशतगर्द करवा दिया था, मुंबई हमलों का इल्जाम लगा के। अब ये चीजों का हिसाब मांगा था जो उनके लीक हुए थे, ठीक है। उनको फ्लैट का ही पूछा गया था मेरा भाई, और उसके बाद उस मनी ट्रेल का ही पूछा गया था। और दहशतगर्द तो किसी ने उसको बोला नहीं था। हाँ, उसने जरूर बोल दिया था पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट, ठीक है। आप क्या बात कर रहे हो? कौन सी इंसाफ की बात कर रहे हो? सब दुनिया जानती है। तो ये इस तरह की बात जो है ना, फजूल करने की जरूरत नहीं है, बात बजाने की। सलाम अलैकुम। सलाम जहीर भाई, दफा करो, बोलते रहते हैं, इनको बोलने दिया करो। ऐसे ही इनका काम है, सिर्फ नीचे आके भोंक देना बस, हमें हमारी ब्रांड को खराब करने के लिए। दफा करें इनको, अपनी बात करें। हाँ बिल्कुल जी जी, ये सही है। क्या करें, इनके दिलों में भी नहीं है।
किसी भी उस चीज के ऊपर तो बात करेंगे नहीं, सिर्फ बुग़्ज़ है इनके दिलों में। क्या अल्लाह ताला इनके हाल पे रहम खाए, हम तो यही कह सकते हैं। सब भाई कैसे ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी, अमन जी। भाई आप कैसे हैं? शुक्र है भाई, माने शुक्र भाई है कैसा अल्लाह है? माने भाई सब ठीक ठाक है? अल्लाह का एहसान है भैया। भाईजान जो वो बोलते हैं ना, अपने मुल्क से प्यार करना ईमान कैसा होता है, सही है। जितनी भी जो है ना मुहब्बे वतन जो है ना पाकिस्तानी है, वो सारे इमरान खान के साथ है। ये जितने भी गद्दार टोला है ना पाकिस्तान में, पटवारियों का, सारा नवाज शरीफ के साथ है। इनका इतनी भी हया नहीं है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार है, हम इसको क्यों सपोर्ट करें। इनको ये समझ भी नहीं आती है क्या कुछ इसने नहीं किया है। सारा कुछ जो है ना इंडिया का ये जो है ना ये उसका बड़ा एजेंट है ये, फिर भी इसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये अपने मुल्क से प्यार नहीं करते हैं। ये इतनी बेखैरत है, इनको छोड़ने के इनके साथ बात ना किया, बात करने फजूल है। असल हमारा टॉपिक जो है ना अपनी कैंपेन चलाएं, सही है। जिस जिस हल्के में जो निशान मिला हुआ है वो सबको बताएं, और जो है ना उसके फोटो कॉपी निकाल सबको बताएं। उसके अलावा जो है ना व्हाट्सएप पे बताएं, जितनी फैमिली दोस्त हैं उनको बताएं। और उसके अलावा जो है ना नमाज में दुआ करें कि खान साहब अल्लाह पाक उनको रिहा करे। और जो है ना रोज़ जो है ना हर बंदा अपना वर्कर जो है ना वो सदका दे, 2 रुपये 3 रुपये जितने भी इंसान के पास होता है तो इंसान दे, तो अल्लाह पाक जो है सद किसी बड़ी बड़ी बलाएं ठालता है तो अल्लाह पाक उसको बाहर निकालेगा। तो ये काम ये बातें भी चलाएं। छोड़ो इनके इन लोगों को, छोड़ो ये फजूल लोग हैं, इनसे नहीं पढ़ा करो, अपना टाइम खुद खराब करते हो। जी नहीं है, थोड़ी देर पहले हमें इनसे पहले जो है ना वो अपनी कंपेन की ही बात कर रहे थे। तो इंशाल्लाह ताला अब हमारा जो ज़्यादातर फोकस है ना भाई, वो इंशाल्लाह हमारी जो हमारे हल्के का कैंडिडेट है वो हमसे बोले ना बोले, हमें मिले ना मिले, पर्सनली जानता है नहीं जानता, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, हमें गर्ज है सिर्फ इमरान खान के साथ। हमें इंशाल्लाह ताला उस बंदे का साथ देना है, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए ये काम करना है। हमने किसी की ज़ात के लिए और कुछ नहीं करना, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला हमारी कंपेन के ऊपर ही बात हो रही है, और इंशाल्लाह जितना हो सकेगा माली तावन, जानी तावन जो भी है इंशाल्लाह ताला हम अपने कैंडिडेट के लिए कर रहे हैं, और उसको भी पता चल जाएगा इंशाल्लाह। जी जबरदस्त जबरदस्त भाईजान। जी मनीर खान भाई आप बात करें, माशाल्लाह वेलकम। जी जी, आपका सुन रहा है, बाद में हम बताएगा। ओके ओके ज़हीर भाई, आपके कौन सा आदमी खड़ा है आपके एरिया में, आपके हल्के में? जी सर, हमारा हल्का है NA60 जेलम 1 है, और उन भाई साहब का नाम है, यंगेस्ट हैं, उनके पहले वालिद साहब MP रह चुके हैं, और भाई का नाम है चौधरी हसन अदील, और उनका जो इंताबी निशान है ना वो विकेट है। और चौधरी वाला हल्का है? नहीं, ये जो फवाद चौधरी का कज़न नहीं था, चौधरी फरख, जो अभी लोटा उसमें गया, PMLN में गया है, ये उस वाला पहले हल्का था। ये वो पहले हमारे एरिया से बना था MNA। और अभी जो चौधरी हसन अदील है ना, ये खड़े हुए हैं, और ये बहुत ऑनेस्ट, ये फैमिली शुरू से ही बड़ी, समझ ले कि इनमें कोई वो ये बदमाशों वाला टोला साथ लेके चलना जिस तरह ये लोग चलते थे, ये वो वाले लोग नहीं है। बड़े सुलझे मुकाबले में कौन है नून लीग वाला? नून लीग का इनके मुकाबले में बिलाल अजहर कियानी नाम है उस लड़के का। बिलाल अजहर कियानी? जी, आई थिंक वही है, या वो है या फिर चौधरी फरख अल्ताफ होगा, लेकिन मेरे ख्याल में चौधरी फरख अल्ताफ नहीं आएगा इधर, क्योंकि उसको पता है मुझे इधर से वोट नहीं पड़नी। तो आई थिंक जो फरख अल्ताफ है ना वो NA61 से है, और NA60 से जेलम 2 में मेरा ख्याल है वो जाएगा। आप जेलम 2 में। जी आप 1 में हो ना? जी, हम 1 में हैं, जेलम 1 में हम। ठीक हो गया जी, बस अभी तक हमें कंफर्म नहीं हुआ जो हमारा MPA है वो कौन है, क्योंकि आज इंशाल्लाह ताला वो कह रहे थे आपको कंफर्म कर देंगे, पता चल जाएगा। MPA की आज लिस्ट इंशाल्लाह जारी हो जाएंगी। जी, आज इंशाल्लाह ताला कोई उम्मीद है कि पता चलेगा, बस हमें कंफर्म होना, क्योंकि 1-2 बंदों ने आज ब्लंडर भी मारा है, पता है आपको। आज फेसबुक पे जो हमारा जेलम वाला पेज है ना, उधर किसी ने ब्लंडर मार दिए कि जनाब ये बंदा MPA है। मैंने कहा यार ये लिस्ट में तो पेंडिंग आ रहा है, इसमें तो कोई नहीं। जी, हम लोग यही इधर सुबह भी बात हो रही थी कि आप लोग जाके PTI ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करें, जो उधर नाम है वही हकीकत है। जी, वही ना, वो उधर पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा था, तो फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। मैंने कहा नहीं, फिर मैंने नीचे कमेंट्स छोड़ा, फिर पोस्ट भी लगाई है कि भाई ये गलत बात नहीं करो, ठीक है। जो बंदा होगा ऑफिशियली लिस्ट हम इधर पोस्ट करेंगे, और वही बंदा हमारा जो है ना वो उम्मीदवार होगा।
हम जो है किसी दूसरे बंदे को ऐसे ही हवा में ही नहीं वो तीर छोड़ सकते कि जी ये ये बंदा क्या जो नाम है वो, शेर भाई, ये जो हसन अदील है ये वकील भी है ना आई थिंक? जी ये एडवोकेट है ये। वही है, वही, सही सही सही, जी जबरदस्त हो गया ये तो। इंशाल्लाह इसकी टिकट तो कंफर्म है, वो इंशाल्लाह ले लेगा टिकट जी इजीली। ये लड़का सीट निकाल जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ। जो दूसरी साइड पे है ना बंदा, उसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन देखें बात वही आ जाती है जैसे हमारा नज़रिया, हमारा मतलब सोच हमारी है कि हमने जी खान साहब को वोट देना है। पिछले साल भी, सॉरी पिछली दफ़ा भी 2018 में भी हमने यही किया था। आप यकीन करें हमारा अपना जो वोट है ना फैमिली का और हमारे जानने वालों का, हमारा 400-500 वोट है। हमारे पोलिंग स्टेशन से वही बंदा जीतता है जिसको हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और उस वक्त क्या हुआ था, कसम से जिन लोगों से हमने वोट दिलवाई थी ना चौधरी फरख को, इसको कोई बंदा पसंद नहीं करता था। तो एक बुजुर्ग थे, अंकल थे मेरे जानने वाले, उन्होंने कहा कि बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह पूछेगा तुसा सानू इस बंदे ਨੂੰ वोट दवाई है। तो हमने बोला जनाब अंकल जी इसको छोड़ दें, इसको भूल जाएं, वोट सिर्फ इमरान खान की है। तो उन्होंने कहा हाँ पुत्र हमने सिर्फ यही इसीलिए करके दिया, वरना अगर ये इमरान खान की तरफ से ना होता तो ये कभी सोने का भी बन के आ जाता ना, तो हमने इसको वोट नहीं देना था, यकीन नहीं, करें। फर्क जो है वो मेरा ख्याल है मुस्तफा के मुकाबले में खड़ा है ना, मुस्तफा कदवाल के 2 में तो मुस्तफा कदवाल ही है ना, जी वही है, झलक 2 में। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जबरदस्त, ठीक हो गया। क्योंकि मुस्तफ़ा कंदवाल के बारे में थोड़ा सा था कि वो ना नहीं जीते उन्होंने, लेकिन ना हमें क्या है जी, हमें तो बस जो पार्टी बोलेगी हमें वही करना है। बिल्कुल बिल्कुल, इस टाइम जो हमें क्या नाम खान साहब ने कह दिया, बेशक वो जैसा भी है हमने वोट खान साहब को देना है, और बस कोशिश यही करनी है अपने अपने इलाके में वर्क करके तो खान साहब के धंधू को ऊपर लेके आना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बात की बात में देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारा हल्के में तो मुकाबला सहत है, अबद रजा मुकाबले में है कोटले वाला, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वाह जी वाह। और आपका कैंडिडेट कौन है उधर? चौधरी इलियास। चौधरी इलियास, ये भी नहीं कि कुछ लगता लगाता नहीं है, या ये डिफरेंट है कोई बंदा? क्योंकि कल मेरे ख्याल में आप ही बता रहे थे ना कि कोई, नहीं, वो दूसरा आदमी है, ये चौधरी इलियास इसके मुकाबले में खड़ा है। लेकिन पता क्या बात है, जो क्योंकि मैं उस इलाके का हूँ ना, ये बंदा है तो बदमाश है अबद रजा, लेकिन इस बंदे ने काम बहुत करवाए हुए हैं। जो बेसिक चीज है ना, वो इस चीज को कहें कि इसका होल्ड है, तो लेकिन इस दफा अल्लाह खैर करेगा। लेकिन मेरा ये अपना जाती राय थी कि ये टिकट जो है ना, ये नासिर छप्पर को मिलनी चाहिए थी, जो एडवोकेट है और खैर यहाँ बार का सदर भी है। लेकिन चले, खान साहब ने जो किया जबरदस्त किया, बाकी देखते हैं क्या होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। बाकी जीत तो इंशाल्लाह हमारी है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह खान साहब की जीत है इंशाल्लाह। अल्लाह देखे ज़हीर भाई, अभी हक और सच की लड़ाई है, वोट की लड़ाई नहीं, ना ही इक़दार की लड़ाई है। बच्चों के मुस्तकबिल की, इस जुल्म के खिलाफ सच की लड़ाई की है। अब जंग सिर्फ ये है, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है। देखिए बेशक हमारा निशान बदल गया ना, दल्लू का निशान तो नहीं बदला ना। उन लोगों को तो इतना पता है ना, जिन लोगों को नहीं समझ चले निशान की, उनको शेर और तीर के निशानों की तो समझ है ना, कि ये 2 निशानों पे हमने ठप्पा नहीं लगाना, ठप्पा नहीं लगाना, सही बात है भाई साहब। निशान का कोई मसला नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये बल्दियात इंतखाबात में कितने निशानात होता है, ऐसा ही है, ऐसा ही। हाँ, और निशान का कोई मसला नहीं है। अभी और भी लोग जिद पर आया है, और भी गुस्सा चढ़ गया है। सीएम भाई भी बैठे हुए हैं, तो अजय भाई आप भी बैठे हुए हैं। आज जो हम लोगों ने सोचा हुआ है ना कैंपेन करने का, देखिए इन लोगों ने हमें ना तो कन्वेंशन की इजाजत देनी है, ना जलसों की इजाजत देनी है, ना इन्होंने करने देना है। ऐसा करेंगे तो हो सकता है बंदे शंदे पकड़ें, और जो हमारे एक्टिव जो यानी कि वर्कर होंगे, हो सकता है उनको भी उठा लिया जाए। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अभी हम लोगों का इम्तिहान है। हमें एक यानी कि जैसे हम इधर ब्राडू के ऊपर बैठे होते हैं, हम एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, जैसे कि मैं हूँ, मेरे मोहल्ले में मुझे पता होना चाहिए ये एक्टिव लोग हैं, दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, उनका ग्रुप बनाएं, और
अपनी फैमिली को कह के डोर टू डोर कैंपेन शुरू की जाए, ये कन्वेंशन और जलसों को छोड़ दें। अरे इंशाल्लाह। आपको एक और बात बताऊं, मैंने आज ना जो मेरे दोस्त हैं और जो रिलेटिव भी है, मैंने उनको एक बात बोली है कि यार आप इस तरह करो, पैसे का कोई मसला नहीं है, स्पीकर नहीं होते जो छोटे वो जनाब ले लो और बस घुस जाओ गलियों में, सही है, और उसमें ऐलान करते जाओ कि जी ये पीटीआई का बंदा, इसका इंतहाबी निशान ये है, सही है। मैंने कहा यार जिसको मतलब वैसे ही दे दो पैसे को, यार ये लो आप ये काम करो, ठीक है, और स्पीकर ले आओ जितने स्पीकर चाहिए, क्योंकि हमने अपना पोलिंग स्टेशन कवर करना, हमारी ड्यूटी ये है कि हमने अपने पोलिंग स्टेशन से अपने कैंडिडेट को जितवाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में भी जितवाया, 18 में भी जितवाया है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जितवाएंगे, ठीक है। हमारा कैंपेन करने का थोड़ा सा तरीका, तो अभी ज़ाहिर बात है हालात ऐसे हैं, हम क्या करें, ठीक है, अब पुलिस वाले आ जाते हैं। अच्छा मज़े की बात एक और आपको बताऊं, मेरा एक दोस्त है जेल में SHO है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसके साथ मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी, यकीन करें पता है वो क्या बोल रहा है, कहता है यार खुदा की कसम हम भी थक गए अब, ठीक है, कहता अब जब कोई ऑर्डर आता है ना हमारा भी दिल नहीं करता, हम कहते हैं दफ़ा करो यार, बच जाते हैं, देखते हैं क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, कितनी को लोगों को उठाएं, कितना को लोगों को जलील करें, कहता है हमारी तो कोई इलाके में इज्जत ही नहीं रहेगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा क्या नाम है ज़हीर भाई, मैं अभी इधर थोड़ा सा मैसेज दे दूं, ये बोला था BFT भाई ने, तो चले अभी 60 बंदे सुन रहे हैं, तो सबको हम ये मैसेज दे रहे हैं। देखिए जितने भी भाई या बहनें हमारे सुन रहे हैं, जो हम तकरीबन जो जितने भी ब्राड पे लोग होंगे, ये सारे ओवरसीज़ में ही बैठे हुए हैं, ठीक है। हम लोग उधर जाके ग्राउंड पे तो काम नहीं कर सकते, लेकिन हम इधर से भी अपनी गवर्नमेंट को थोड़ा सा डैमेज कर सकते हैं। इतना असर तो उनको नहीं पड़ेगा, लेकिन जितना हमारा हिस्सा है हम डाल देंगे। हम जितने भी ओवरसीज रेमिटेंस भेज रहे हैं, कोशिश करें कि 8 फरवरी तक आप उन पैसों को रोक लें। आप पाकिस्तान से ही, हम ये नहीं कहते कि आप घर पैसे ही ना अभी भेजें, अभी हमारा घर भी तो चलना चाहिए ना, वो भी तो हमारी ऊपर ही डिपेंड करते हैं ना। आप उधर से अरेंज कर लें, अगर उधर से नहीं हो सकते तो आप इधर से हुंडी के जरिए भेजें, बैंकिंग के थ्रू ना भेजें। एक ये काम कर लें, एक 8 फरवरी तक आप कोई भी ऐसी चीज़ ब्रांड वगैरह का कोई ब्रांड ना खरीदें। मतलब अगर आपने कपड़े भी खरीदने हैं तो आम लोकल शॉप से खरीदें, ब्रांड ना खरीदें जिसके ऊपर टैक्स जाए गवर्नमेंट को जाए। दूसरा कोई प्रॉपर्टी ना खरीदें, कोई गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ ना खरीदें। चिकन ना खाएं, शुगर से परहेज करें। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो माफिया की हैं, जो पाकिस्तान में सबसे मजबूत माफिया है ना, ये उन 2 लोग इसके हेड हैं। चिकन, और आप चिकन खाएं, देसी चिकन ले लें वो खा लें, या कुछ दिन आप चिकन नहीं खाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आजकल का जो चिकन है उससे बेहतर है फ्रेश सब्जी और दाल खा लें, ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। दूसरा आप ये कर लें कि अगर आपका बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है, आप उनसे बैंकों से पैसा निकाल के उसको फॉरेन करेंसी के ऊपर ट्रांसफ़र कर लें, डॉलर ले लें, या जो भी आपको करेंसी बेहतर लगती है जिसका आप सोच सकते हैं कि ये बेनिफिट मिलेगा। नहीं, कोई गोल्ड खरीद लें। अगर फिर भी आप ये चीज़ नहीं करना चाहते तो पैसे जो है ना वो कहीं भी सेव कर लें, जो बेहतर आपको जगह मिलती है। चोरों से भी तो डर लगता है ना, लेकिन घर में कोई ऐसी जगह पे सेव कर लें, किसी ज़मीन में या कहीं भी, जैसे आपको बेहतर लगता है। क्योंकि जितना ये चीज़ हम इनसे करेंगे ना, इनको इतना, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं अभी पड़ा हुआ बैंकों के अंदर, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो सब जितने भी लोग सुन रहे हैं इस चीज़ को आप देखें, हम जितनी इधर से मेहनत कर सकते हैं या जो हम हेल्प कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। जी ज़हीर भाई। और दूसरा मानी भाई, वो फंडिंग के ऊपर भी आप बात कर लें, वो भी पैगाम दे दें आप। जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। और दूसरा ये देखें, ये वाहिद पाकिस्तान की पार्टी है। सब बंदे जितने भी सुन रहे हैं, आपको पता होगा ये पार्टी हमेशा से हम लोगों ने चलाई है। और खान साहब ने जब ओवरसीज़ को, देखिए खान साहब आज भी अगर जेल में बैठ के ओवरसीज़ की इज्जत करते हैं, वो कहते हैं ये मेरी बैकबोन है, ठीक है, हमारी ताकत। खान साहब कहते हैं कि मेरी ताकत ये ओवरसीज़ है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी खान साहब ने हमें आवाज़ दी है, हमने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा दिया है और हमने हेल्प की है। मैं ज़रूरी नहीं कहता हर बंदा, जिस बंदे की जितनी इस्तात है, अगर किसी के पास नहीं भी है तो वो सिर्फ ये मैसेज 10 बंदों को कन्वे कर दे तो उसका फिर भी हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा। आपने विजिट करना है www.ptioverseas.com पे। ये एक वेबसाइट है पीटीआई की, उसके ऊपर आप जब जाएंगे, जब ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, एक USA,
एक यूके, तीसरा ऑप्शन आएगा रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। इसका मतलब है कि आप दुनिया में किसी भी जगह से हैं, किसी भी मुल्क में हैं, आप उधर से कर सकते हैं। अब मैं ये तो यही आपको कहूंगा कि ये हमारी जो ऑफिशियल टीम है टिकटॉक की, ये उन्होंने ये चीज निकाली है इस वजह से कि क्योंकि हम लोग ये देखना चाहते थे कि हमने कितनी मेहनत की है, कितनी हम लोगों ने काविश की है और लोगों को हम मुतमिन कर सके हैं। इस वजह से हम आपको यही कहूंगा कि आप लोग जो है ना वो थर्ड वाले ऑप्शन को यूज करें, उसमें आपको सारी कंट्री आ जाएंगी। उसमें जाने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, कंट्री सेलेक्ट करनी है अजरबैजान, उसमें सिटी आपने सेलेक्ट करना है बाकू, स्ट्रीट बिस्मिल्लाह स्ट्रीट 786, ठीक है। 5 पाउंड से लेके 4000 पाउंड तक आप डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे वो आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल और उसके बाद एनआईसी, नेशनल एनआईसी, ये सिर्फ पाकिस्तानी डोनेट कर सकते हैं, दूसरा कोई बंदा भी नहीं कर सकता। आपने इसके अंदर ये डिटेल डालने के बाद आपने नीचे एक आपके पास ऑप्शन आएगा खान साहब के लिए मैसेज का, आपने उधर जो भी आपका दिल करता है आप खान साहब के लिए मैसेज कन्वे कर दें, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके का बटन दबा दें। आपके पास एक मोबाइल में मैसेज आएगा, वो आपने उधर आपने नंबर को वेरीफाई कर देना है और उसके बाद आपका जो है जितने भी आपने डोनेशन की होगी वो चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है भाईजान कि ये सब कुछ एक हम लोग इधर बैठ के अगर आपको कह रहे हैं, ना तो हमारा मफाद है ना हमारी टीम का मफाद है, ये आप लोगों का मुस्तकबिल, आप लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल है। जो बंदा जितनी भी इस्तात है, 5 पाउंड कितने बनते हैं, जब मैं दुबई में बैठा हूँ 24 दिरहम बनते हैं, 23 दिरहम बनते हैं, रियाल भी इतने ही बनते होंगे, बाकी अपने अपने कंट्री से इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ना वो कतरा कतरा से ही दरिया बनता है। इसलिए हम आपको ये बात कह रहे हैं, जो अगर किसी को जिस भी भाई का दिल करे वो इस वेबसाइट को ज़रूर जाके विज़िट करे और इसमें अपना हिस्सा डाले। शुक्रिया भाईजान। बहुत ज़बरदस्त। बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह जबरदस्त मानी भाई। सेम भाई आज आप और बहुत खमोश खमोश हैं। नहीं नहीं, मैं आगे क्यों कॉल पे थे, हम बात कर रहे थे ब्रॉड पे, तो जो दूसरे भाई भी आते हैं तो आपको पता है हम थोड़ा पटवारियों की तरह या वो जालों की तरह कि हर बंदा उधर आके एक ही जगह पे मुसल्लत होके बैठ जाता है। हम तो मिलजुल के काम करने वाले लोग हैं, टीम वर्क वाले लोग हैं। बिल्कुल तो बात यह है सर कि ये मानी भाई ने कितनी अच्छी बातें की हैं कि आप लोगों को भी इस चीज़ का इल्म ही होगा कि इन्होंने पीटीआई के ऊपर जिस तरह का क्रैकडाउन किया, हमारे सारे इन्होंने बैंक अकाउंट जो नहीं है वो फ्रीज करवा दिए हुए हैं। पीटी ऐसी जमात है जो फंड के ऊपर जनरेट है, ये रन करती है पार्टी। हमारी पार्टी के पास पटवारियों की तरह, नून लीग या पीपल्स पार्टी की तरह करप्शन का पैसा नहीं है। ये पार्टी ही फंड के ऊपर है। आपको पता फंड रेजिंग जो शौकत खानम की है कितने सालों से हो रही है, उसमें पाकिस्तानी नहीं फॉरेन जो लोग हैं वो भी इतना ट्रस्ट करते हैं। वो कितने, मैं कहता हूँ कितने साल गुजर चुके हैं, लोग फंड कर रहे हैं, इतना ट्रस्ट है लोगों को। तो ये भी सर जो अभी पीटीआई ओवरसीज डॉट कॉम के ऊपर आप फंड करेंगे, ये बड़ा सिक्योर सिस्टम है। इसका फंड जो है ना वो आप हमारी जो कंपनी, हमारी पार्टी के जो मुख्तलिफ किस्म के काम है, लॉयर्स काम कर रहे हैं, इतनी ज्यादा इलेक्शन कंपेन है, उसके ऊपर ये आपका फंड जो नहीं है यूटिलाइज होगा। और दूसरी बात एक मैं ये भी पॉइंट बता दूं, जब आप फंड पे करेंगे जितने भी करेंगे तो वो आपकी करेंसी के अंदर वो ज्यादा दिखाएंगे आपको वेबसाइट के ऊपर। तो आप मैक्सिमम जितना भी कर सकते ना करें। इस वक्त पीटीआई को, जो खान साहब को सबसे ज्यादा इस टाइम पे फंड की जरूरत है, ठीक है। ये टाइम है, ये टाइम हिस्टोरिकल टाइम है, पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट है। ये जो लोग भी पैसा इसमें पे करेंगे, पार्टी को पैसा देंगे, सर ये आपका पैसा जाया नहीं जाएगा, आपकी नस्लों को ये जो पैसा है ये फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि पैसा बहुत बड़ी रियलिटी है, ये मुख्तलिफ काम होते हैं, ये इसके बगैर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ पैसा आपकी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज्यादा काम करेगा। जैसे आप लोगों के पास आपका वोट जो नहीं, वो खान की इमानत है। मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं खान को वोट दे के एहसान नहीं कर रहा खान के ऊपर, या फंड दे के मैं एहसान नहीं कर रहा, ये मैं अपने मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरे मुल्क को खान की जरूरत है और खान को मेरे फंड की जरूरत है, ठीक है।
मोटी मोटी 4 चीजें उनका बायकॉट करें। ब्रॉयलर जो मुर्गी है उसका बहुत बड़ा जो माफिया ना वो है हमजा, हमजा शहबाज कुकड़ी, वो इसका माफिया है, उससे बायकॉट करें। शुगर का बाइकआउट करें, शुगर का माफिया किंग है जहांगीर तरीन, ठीक है, वो बहुत बड़ा इसका किंग मेकर है, शुगर का माफिया। इसके बाद जो ब्रांडिंग है पाकिस्तान में क्लोथ की, उसमें निशात मिल मियां मंशा जो कि राइट हैंड है नवाज शरीफ का, इससे भी बाइकआउट करें, ठीक है। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में कम से कम ज्यादा नहीं कर सकते, 8 फरवरी तक पैसा भेजना बंद कर दो यार। 20-25 दिन की गेम है, पैसा पाकिस्तान में ना भेजो, कोई भी प्रॉपर्टी ना परचेज करो यार। प्रॉपर्टी क्यों परचेज कर रहे हो? जिस मुल्क में अनस्टेबिलिटी हो पॉलिटिक्स सेक्टर के अंदर, उधर तो इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए। आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लगाओगे, कुछ भी मिस है होता है, जिस तरह के हालात जा रहे हैं, वो आपकी बन जानी वर्थ 50 लाख की, तो क्यों पैसा भेज रहे हो प्रॉपर्टी के ऊपर? पाकिस्तान में पैसा भी ना भेजो, प्रॉपर्टी भी ऑन ना करो। शुगर और ये ब्रायलर मुर्गी, ये सारे माफिया का काम है पाकिस्तान के अंदर। माफिया ये नवाज शरीफ और जरदारी के बंदे ही इन्वॉल्व हैं इन चीजों के अंदर। तो ये चीजों को बाइकाट करें। वोट हान का, फंड भी हान का। वोट हमने हान को देना 8 फरवरी को, और फंड भी pt-overseas.com के ऊपर जाके हान को फंड देना, बहुत जरूरत है। जितना आप लोगों ने फंड दिया, आप लोगों की मेहरबानी नवाजिश है, लेकिन इस चीज को समझे कि आपके हान को इस वक्त फंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये फंड भाई आपका, बार बार कहता हूं, जाया नहीं जाएगा, ये यूटिलाइज होगा। ये टर्निंग पॉइंट है, ये इलेक्शन पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट है। आप 8 फरवरी को इलेक्शन बचा गए, ठीक है, इंशाल्लाह वो ऐसा हर फन मोला वो बंदा हान, वो 10 साल के अंदर ना पाकिस्तान की पूरी गेम ही बदल देगा। वो करप्शन खत्म करेगा ना, पाकिस्तान को खाना बंद कर दो। 75 साल से खा रहे हैं ना, वही बात ना, किस मुल्क को खाना ही बंद कर दो, यकीन जाने ये मुल्क अपने पाँव पे खुद खड़ा हो जाएगा। इस मुल्क को गलत, इसकी जो एक गुडविल होती है ना मार्केट के अंदर बनाई गई है, सर इस मुल्क को कर्जे की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये मुल्क खुद ही अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, वो 1 करोड़ पाकिस्तानी कम पाकिस्तान के 6 करोड़ पाकिस्तानियों के बराबर है। जो 1 करोड़ पाकिस्तानी हर बंदा जो बैठा है, कम से कम 10 से 15 बंदों को पाल रहा है वो अपने मुल्क के अंदर। तो ये वर्थ है भाई पाकिस्तान की। आप लोगों का पैसा जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है बजट में, ठीक है। अभी मुझे नंबर भूल गया कि कितनी तरसीलात हुई हैं पिछले 2023 में। तो आपका कंट्रीब्यूशन है, आपका मुल्क है, आपकी एक जिम्मेदारी भी है। हम बाहर तो बैठे हुए हैं, उस मुल्क में हमने दफन होना है। हमारे आबाओ जदाद का, हमारी शनाख्त पाकिस्तानी है, चाहे हमारे पास फॉरेन पासपोर्ट है, लेकिन हमें कोई देखता है ना तो हमें देखते हैं, हम साथ ही कहते हैं आई एम पाकिस्तानी, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। तो ये मुल्क को बचाना है, तो आपको 8 फरवरी को इलेक्शन भी बचाना पड़ेगा, और फंड वो बचाना है। आपको 8 फरवरी को वोट देना, टर्न ओवर ज्यादा करना है, अपने इलेक्शन को बचाना है, और फंड हान को देना है, ज्यादा से ज्यादा फंड दो। जज़ाकल्लाह खैर। ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने भी कन्वे कर दिया। तो यही हमारी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि अब ये लास्ट स्टेज है, और लास्ट ये एक समझ ले, वो क्या कहते हैं कि एक मैदान सजने वाला है। यही समझ लें कि ये एक मैदान तब सजा था ना जैसे करबला का, ये भी वही समझ लें। ये यजीद बैठे हुए हैं उधर जो हमें नोच रहे हैं, ठीक है। इन्होंने सिर्फ लबादा जो है ना वो दूसरा पहना हुआ है, लेकिन है ये हमारे जो है ना यजीद ही हैं, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को नंगा करना शुरू किया हुआ है। ये क्या, ये लोग इंसान हैं? तो हमें इनके खिलाफ जंग लड़नी है। हान के साथ हम इस वजह से खड़े हैं कि वो इस पाकिस्तान के लिए खड़ा है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़ा है, हमारे मुस्तकबिल के लिए खड़ा है। हम जो ओवरसीज़ हैं, आप लोग तो इधर के कानूनों को बेहतर जानते हैं, जो जिस कंट्री में है। हमेशा मुल्क तरक्की करता है जिसके अंदर लॉ होता है। हमारा लॉ क्या है देख लें आप, क्या है इधर? कोई कानून है? पुलिस IG आके कहता है कि हमें पता ही नहीं है कि ये गोर साहब का घर है,
वो यार उनका घर ना होता तो तू किसी भी आम शहरी के घर के अंदर भी घुस जाएगा, तुझे किसने इजाजत दी? ये हमारा कानून है। इसलिए सब मेरे जितने भी भाई हो, इस सोच से घरों से निकलना है, मेहनत करनी है कि हमने अपना पाकिस्तान जिन लोगों के हाथ है उनसे वापस लेना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप वो बात कर रहे थे ना कि वो आईजी वाली, तो जो उस वक्त आईजी को बुलाया उसने सुप्रीम कोर्ट में, जो नफसियाती बैठा हुआ था, नफसियाती ने क्या एक्शन लिया उसके खिलाफ? कुछ भी नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया उस बंदे ने। ठीक है, यही कुछ इन लोगों के साथ हुआ होता, ये जो आजकल बड़े ठेकेदार बने हुए हैं, तो इनके आप रोना देखते। ये कहते हैं ना जी कि वो नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज्यादती की है, कोई ज्यादती नहीं हुई। ऐसी तो कोई ज्यादती भी सामने नहीं आई जिस तरह की अभी हो रही है। ठीक है, लोगों को आप घरों से उठा रहे हो, लोगों की जो वो भाई एक तो मान भी ले हम कि ठीक है जी उसके साथ ज्यादती हुई थी, क्यों भागा था डील करके? रहता ना वहां उसके साथ खड़ी हो जाती, जैसे आज खान के साथ खड़ी है। जब खान साहब हुकूमत से उतरे थे 35% उनकी मकबूलियत थी, सिर्फ 35%। ठीक है, आज देख ले 92-93% है। जो 6 या 7% लोग हैं वो वही लोग हैं जो जिनका ऊपर वाला पोर्शन खाली है, अकल से खाली लोग हैं, जिनमें अभी भी शऊर नहीं आया। बस वही लोग उधर हैं, बाकी और कोई भी नहीं है। सच सब जानते हैं, लेकिन किसी के जमीर मर चुके हैं, कोई मुर्दा है, कोई करप्शन वाले हैं, कोई जो है ना वो बस चोर के साथी चोर ही होता है। वही वाली बात है सिर्फ। नहीं, अब जो है ना देखें, जो ये छोटे मोटे चोर है ना जो बाजारों में बैठे हुए हैं, ठीक है, हाल उनका भी बड़ा खराब है। सही है, उनको भी पता है यार अब इन लोगों के लिए बोलना या इन लोगों के लिए जो है वो बात करना फजूल है, या इनकी बातें सुनना फजूल है, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई इनके पास मुस्तकबिल की बात नहीं है। आज आके वही 90s वाली सियासत है कि दूसरे को जितना गंदा कर सकते हो करो, और अपना चलो जितना जो गंद लगा हुआ है वो लोगों को कम नज़र आए और लोग हमारी तरफ आ जाए। नहीं, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये 90s वाली सियासत नहीं है। तो जो लोग रह गए ना बातें करने वाले, ये सिर्फ बुग़्ज़ है इनके अंदर। ठीक है, क्योंकि बेईमानी जो बंदा मुनाफिक होता है ना, मुनाफिक, वो जब कोई अच्छी बात सुनता है ना, कोई अल्लाह रसूल की बात सुनेगा या कोई अच्छी बात सुनेगा ना, तो उसको तकलीफ होती है। ठीक है, तो इसी तरीके जो मुनाफिक लोग हैं ना, इनको क्या होता है, ये जब कोई खान साहब की तकरीर सुनेंगे, खान साहब का जिक्र सुनेंगे, नाम सुनेंगे, या हम लोग कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो विजन या जो शऊर हमें खान साहब ने दिया, तो इनको तकलीफ होती है बेसिकली। वो इनके अंदर बुग़्ज़, ठीक है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो यही लोग रह गए। बाकी तो यार जो दिमाग रखने वाला बंदा है, जो फ़र्क जानता है अच्छे बुरे में, जिसको सूल का पता है, वो तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं करेगा कभी भी। ज़हीर भाई कल का देखा है आपने? खोसा साहब ने चीफ जस्टिस को लताड़ा है। मैं कहता हूँ कि उस बंदे ने खुदा की कसम, अगर चीफ जस्टिस के अंदर, वो मैं कहता हूँ कि उसको नींद नहीं आई होगी रात को यार, बिलीव को आइडिया था कि मैं जलील होगा, इसीलिए उसने मीडिया को अंदर ही नहीं आने दिया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। यकीन करे कि मैं कभी भी खोसा साहब से मुझे बहुत ज्यादा चीजों से इख्तलाफात थे, लेकिन कल जो उन्होंने अल्फाज बोले हैं ना, कसम खुदा की, मैं कहता हूँ आका अदा कर दिया उस बंदे ने अपनी डिग्री का। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये टाइम वाला भाई नीचे कह रहा है वीगो से बच के जाओ बस, जियो बस। तो अब पता नहीं है अपने हैं या PMLN या दूसरी जमात के हैं। तो यार भाई, मैंने 9 मई के बाद जितनी हमने की है ना, और हमें लोग कहते थे कि यार पाकिस्तान आओ, ये अल्लाह की कसम लास्ट मंथ में पाकिस्तान गया हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता। TLP वाले हैं ये साहब, मुझे लगता है TLP वाले। हाँ, ये वीगो शीगो वाली बस दूर दराज की बातें ही हैं भाई। मेरे पास 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट हैं, ब्रिटिश भी है, आयरिश भी है मेरे पास। मैंने अपना आरा पासपोर्ट मेरा एक्सपायर हुआ, मैंने ऊपर रखा हुआ उसको। ठीक है, लोग जब देखते हैं वो समझते हैं इसने शायद पाकिस्तानी पासपोर्ट है, लेकिन जो आइडेंटिटी आपको पता है यूज़ होती है आपके पास, मतलब ब्रिटिश पासपोर्ट हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमने अपने पासपोर्ट को ऊपर रखा हुआ है। भाई कोई किसी का डर नहीं है, वीगो शिगो क्या कर लेंगे यार, कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ भाई मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, ये इसी हिसाब से मैं भी ये ऐसे ही कर रहा हूँ। आपके पास लाइक अप है?
बिल्कुल है मेरे पास नाइकॉप, लेकिन मेरे पास तो जी वो यूज तो नाइकॉप भी करता हूँ मैं। जब वो वीजे वगैरह का पूछते हैं नहीं नहीं, तो। आपने मैंने भी ऐसे ही ट्रैवल करना है। मैंने भी मेरा पाकिस्तान का पासपोर्ट कब का नया तम करवा दिया है। जब जी जी। आपने ट्रैवल करना है तो मेरी वो फहीम भाई है ना, उनसे भी ये बात इसी सिलसिले में हो रही थी कि हम्म। हमने ना फिर भी वीजा लगवा के देना पाकिस्तान, समझ गए? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि नाइकॉप के ऊपर ना आप मैक्सिमम आई थिंक 3 मंथ से ज्यादा फॉरेन पासपोर्ट पे आप स्टे कर सकते हैं ना। तो हम्म अगर वीजा लगवा के जाएंगे, इन केस को ये पंगा करते हैं ना, ठीक है, हम्म तो फिर वो आपकी जो हमारी उधर एम्बेसीज वगैरह होंगी ना, जो तो वो हमारे लिए हम्म वर्कआउट कर सकेंगी अगर वीजा लगा हुआ हो, ठीक है। फिर आप ना उसमें आपकी वो फॉरेन एम्बेसी में मालूम होता है कि नाइका के ऊपर ना वो 50% आपकी आप अंडर रहते हैं, अंडर पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर, समझ गए? हम्म, तो किसी ठीक। तरह को बना के आपको वो कर सकते हैं। अगर वीजा लगवा के जाएंगे फिर आपके लिए मसला नहीं होंगे इतने मसले वसैल। ये एक और आपको बात बताऊं ब्रो, ये कोई नहीं जब देखते हैं ना ये दूसरी कंट्रीज के पासपोर्ट इनकी वैसे ही फट जाती है, यकीन करें। ये कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास ना ही कोप है, वीजा है, आपका जहीर भाई, पासपोर्ट है वो मैं आपको एक केस बता देता हूँ। मैं केस बता देता हूँ आपको। फिर एक हमारे जानने वाले हैं, उनका बच्चा ना भतीजा था, और हम्म पाकिस्तान वैसे ही वो चढ़ा घूमने के लिए गया, लाहौर में तब था मौजूद जब 9 मई का वाकया हुआ। वो हम्म उसका कोई चक्कर ही नहीं था, चक्कर ही हम्म नहीं था। और हमारी एक और बड़ाड़ चलती, उधर भी वो आए थे। वो कह रहा था भाई वो ऐसी वीडियो बना रहा है, जब ये काम हुआ है उस बेचारे को गिरफ्तार करके ले गए हैं, ठीक है। और भाई उन्होंने इतने पैसे लिए हैं, वो पैसे ले के साथ उन्होंने बोला है ये दिन है आपके पास 7 से 8 दिन, इसको एग्जिट करवाएं। वो हम्म अभी ब्रिटिश नेशनल था वो बंदा बच्चा। हम्म तो पाकिस्तान में इससे लगता है तो लाकानूनियत की इंतहा है। एक और भाई आए थे, कहते हैं मेरे मोबाइल के पीछे खान साहब की तस्वीर लगी हुई थी। हम्म मुझे FIR उधर से साइड पे ले गया, उन्होंने बड़ा भाई मेरे सारा मोबाइल चेक किया, सारा कुछ करके तो वो फिर उन्होंने मेरी जान छोड़ी है। तो ये जरा इन चीजों पे ना, और अपनी जी जी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना इतनी वो करे सोशल मीडिया के जी ऊपर जी, ना। वो पता है क्या सीएम भाई, मसला पता है क्या है, वो बेचारे अब हमारे जहरी बात है जो क्या बोलते हैं उसको, जो ओवरसीज नेशनल है जो दूसरी कंट्रीज के जिनके पास पासपोर्ट है या नेशनैलिटीज़ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन बेचारों का कोई सियासी उधर इतना वो हाथ नहीं पड़ता, या कोई ऐसे लोग नहीं है जानने वाले उनके। तो ऐसा होना कि अगर आपके कोई एक दो जानने वाले ऐसे लोग हैं, या आपका कोई थोड़ा सा सियासी बैकग्राउंड है, कोई FIA के जानने वाले हैं। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, रहीम यार खान के हैं, वडेरा टाइप ही लोग हैं वो। और अब कोई मसला हो भी जाए ना, मैं तो उनका एक कज़न है वो मुल्तान एयरपोर्ट पे होता है आजकल, FIA का ऑफिसर है वो बड़ा। तो इस तरह को हो ना थोड़ा सा चक्कर आपका, तो ये है कि बचत हो जाती है। तो ये चीज़ है कि कुछ बेचारे लोग ऐसे हैं मतलब करते हैं खान साहब से प्यार करते हैं जी, तस्वीर वगैरह भी रखी हुई है, वीडियोस भी लगा देते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी गलत बात करने लगूँ, हमारे जो पाकिस्तान में ये लोग बैठे हुए हैं पुलिस वाले हो गए, अगर कोई भाई ऐसा पुलिस वाला सुन रहा है तो सॉरी यार, मेरा दिल दुखाने का मकसद नहीं है किसी का। तो उनका क्या हिसाब है कि यार जेड़ा जिन्हों डराओ वो डर जाए, उन्होंने दबा लो, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋ ਜਾਏ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਵੇ तो वो पीछे हट जाओ। ठीक है, वो मतलब वो अल्लाह माफ़ करे कुत्ते वाला साहब हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये लोग हैं, अब इनको तो एक दफ़ा सीधी ऐसे आंखें दिखा देना, इनको पता चल जाता है भाई इसके पीछे जो है ना बंदा कोई तगड़ा है, तो बेहतर है इससे पीछे ही रहो। बाकी लेकिन जहीर भाई जी जी। इस दफा बिल्कुल गेम चेंज है। जिन लोगों की लाइक ज्यादा अफिलिएशन है ना पॉलिटिकली सेक्टर के ऊपर, और ज्यादा सम अक्ल समझ या वो चीज रखते हैं, यकीन है ना उनके ऊपर अभी तगड़ा हाथ पड़ रहा है। इस दफा जी बिल्कुल बिल्कुल। चीज डिफरेंट, क्योंकि इस दफा आपको पता कंपनी के ऊपर हाथ पड़ा है, वो ये सिविलियन को बात बख्शते है। ही नहीं है। ठीक है, मैं इतनी इतनी तगड़ी वो चीजें है ना, इस तरह के बंदे पकड़ के उन्होंने अंदर डाल दिए हुए हैं कि सोच है। ठीक है, सही बात है। इस दफा क्योंकि इनके ऊपर हाथ पड़ा तो वो किसी को हाथरहा में नहीं ला रहे। मैं एक बस। बड़े भाई हैं, और उनके बहनोई वो कर्नल है, और उनकी शादी भी एक ब्रिगेडियर की तरफ हुई है। वो बंदा बड़ा डाई हार्ड वर्कर है, इतना डाई हार्ड वर्कर है।
उस बंदे का मामू भी जेलर है, ठीक है। हम्म। वो पाकिस्तान गया, उसको कहा था कि सुकून के साथ वापस आ जाए, इधर से आके अपना काम को कर ले जो भी करना है। और नहीं, वो उस तरह नहीं है। वो आपको पता होता है जो जब चीजें निकलती हैं, वो बंदा जो एक बीवी होती है, मोहब्बत होती है उसकी सारी, समझे हैं? बीवी को जी मैं जी। किसको कह रहा हूँ, तो वो ना पार्टी के साथ, तो वो भाई इस तरह का सीन हुआ, वो बंदा ना चलो धर कोई नहीं। दिया गया। और वो पैसे दे के वो छूटा, और उसको भी उन्होंने टाइम दिया था 10 दिन का कि एग्जिट कर जा। अच्छा अच्छा, ठीक। ये मैं उन लोगों की आपको बात सुना रहा हूं जो तगड़े, जो तगड़े तगड़े, हैं ना, हाँ। जो पॉलिटिकली बैकग्राउंड रखते हैं, उनके ऊपर ज्यादा हाथ डाला जा रहा है इस दफा। हम्म। आम को नहीं इतनी अप्रोच कर रहे हैं, जो तगड़े हैं उनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है, क्योंकि इस दफा कंपनी के कहते हैं गर्दन के ऊपर हाथ पड़ा है। इंशाल्लाह ये टूट जाएगा सब कुछ इनका 8 फरवरी को। ये ये मतीया अपनी शाह का जो केस हुआ लाइन में था आ ना, जाएंगे आपको इंशाल्लाह। पता है वो नवासी थी साहब का, जो हमारे आर्मी चीफ थे, उनकी नवासी थी, बड़ा पोलिटिकली बैकग्राउंड, बड़ा जबरदस्त ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर थी। उस सॉरी यूएसए पासपोर्ट होल्डर, उसकी जो रिलीज हुआ था, उसकी जो उसको रिलीज किया था, उसमें अमेरिकन एम्बेसी डायरेक्ट इन्वॉल्व थी। जब ये मनीष साहब गए थे, इसके ऊपर बड़ा प्रेशर था उसका। और आपको पता है जिस दिन उसको छोड़ा गया, इसको इंस्ट्रक्शन थी, और मजे की बात, उसकी जो टिकट वगैरह वो सारी पेमेंट, वो मैं अभी इतना डीप नहीं जाता, वो उसमें सारी अमेरिकन एम्बेसी इन्वॉल्व थी। जिधर से पेमेंट हुई उसको एग्जिट करवाया गया फौरन पाकिस्तान से, ये हम्म। डील हुई थी। तो ये मैं उस अच्छा, बंदे की एक बात कर रहा चीज हूँ जी। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैंने ये देखा यार, जो नेशनल है ना यूएसए के, इनको हाँ, सही हेल्प करती है एम्बेसी। जैसे हम अभी बिल्कुल ड्यूल नेशनल है हमारी, ये अगर फॉर एग्जांपल को पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो जाए ना, तो ब्रिटिश ने जो एम्बेसी है ना, वो इतना कोई नहीं करती। मतलब वो कोऑपरेट नहीं करते। शायद आप और ब्रॉड पे लेट आए हैं, मैंने आगे मिसाल भी दे दी थी वो अमेरिकन ड्राइविंग लाइसेंस की, जब वो खड़ा था चौकी के ऊपर सिपाही आर्मी का, उसने वो जो बंदे का लाइसेंस था उसको रगड़ा दे दिया। वो भी हम्म। फॉरेन पासपोर्ट होल्डर ही है। तो दूसरे के पास यूएसए का था, उसको उसने टाइम दे दिया कि 2 दिन बस इसको रिमूव कर दो, आप जा सकते हैं। ये बात है यूएस नेशनल पासपोर्ट होल्डर की, ये वाकई अमेरिका इनका बाप है, नहीं, झूठों वो भरों का बेसिकली बाप है। वो केयर भी करते हैं यार अपने नेशनल्स की। वो भले कोई भी हो, क्योंकि उन्होंने अपना ये एक वो दबदबा जो बनाया बाकी हुआ है। अगर कई और कंट्रीज है ना, लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, वो सारे के सारे भाई करते हैं। आपको पता है रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तानी एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, वो बेचारा पाकिस्तान में गया है, उसको बाहर ही मार दिया गया एयरपोर्ट के, उसकी वाइफ की और बच्चों हाँ की जी, वीडियो भी बिल्कुल आई थी। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे ही है। अभी देखिए इनका हाल क्या होता है, उसमें ब्रिटिश जो एम्बेसी है वो इन्वॉल्व हो चुकी है। वो हम्म। कोई भी जो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर है ना 12 कंट्रीज के अंदर, वो किसी के ऊपर हाथ डालेंगे, उसका रिएक्शन इनको भुगतना पड़ेगा। तो ये इतना करते हैं, उनको एग्जिट करवा देते हैं पाकिस्तान से, उसके ऊपर हाथ नहीं डालते ये। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि इनको पता है कि काफी प्रेशर आएगा फिर इनके ऊपर, तो इनको फिर जवाब बिल्कुल देना पड़ बिल्कुल। जाएगा। इसलिए यूनाइटेड नेशंस को और फॉरेन मीडिया को पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, वो अब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा काम इनका, देखिए, क्योंकि खान साहब की मकबूलियत इस वक्त जनाब 80% भी क्रॉस कर गई है, तो इनके पास ये बचे भाई, ही नहीं लेकिन ये कुछ। देखिए क्या नाम है, खदीजा शाह जाके उधर बिल्कुल खामोश ही हो गई है, कोई सर वो इंटरव्यू उसकी नहीं, कोई। डील है, वो नहीं बोल सकती, वो भी नहीं बोलेगी। मैं और एक बंदा आपको बता रहा हूं, इमरान रियाज, वो भी इलेक्शन से पहले खुल के नहीं आएगा। हतीजा शाह भी नहीं बोलेगी। ये डील्स है कि ये नहीं उस तरह काम कर सकेंगे। सर 8 फरवरी के बाद ना, अगर इन्होंने बेगैरती ना की ना शाम तक, ठीक है, 8 फरवरी के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे, 8 फरवरी को जो इंशाल्लाह रिजल्ट्स आएंगे, आप 9 फरवरी को शुगल देखना इनके साथ होता क्या है। ठीक और है, मैं इन्होंने आपको कहा। 10 फरवरी का बता रहा हूँ, 10 फरवरी में जब चीजें एक्सपोज होंगी ना, हाँ जब आ जाएगा सर, ये जो गंद आपने देखा है ना, ये आपको 10% मिला है, जो इन्होंने तबाही की है लोगों के साथ। जब गंद अब आप सारा एक्सपोज होगा ना 10 या 11 फरवरी को, आप तब देखिएगा पाकिस्तानी लोगों के साथ किया क्या इन्होंने, क्या क्या गंद कर दिया, किस किस सीएम तरह भाई, लोगों को हमें जीतने। ये नहीं लगता कि ये हमें इलेक्शनों में उलझा के तो उधर
जो साइफर केस के अंदर खान साहब की रोज़ बुनियाद के ऊपर वो हो रही है, समाअत हो रही है, 5-5 गवाहों के बयान कलमदम कर रहे हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है, तो ये हमारी नज़र उस चीज़ से हट रही है। नहीं 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 ये सर, इतना इलेक्शन आसान नहीं जीत है गए ना कि- खान साहब तो गेम उल्ट जाएगी, टोटली डिफरेंट गेम हो जाएगी। नहीं, और वो तो पता है क्या क्या, जो चीज वो सोच रहे हैं ना, वो उनकी सोच की हद तक ही है यार। अब भट्टो वाला दौर तो नहीं रहा ना, अब 90s वाला दौर तो नहीं है कि लोगों से वो ये छुपा लेंगे, किसी ना किसी तरीके से बात बाहर आ जाएगी, और ये वो काम कर ही नहीं सकते जो करना चाह रहे हैं। इनके लिए बहुत मुश्किल है। इनको पता है कि यार हमने अगर कोई ऐसी वैसी हैंकी फैंकी की तो बहुत बड़ा तूफान बर्पा हो जाएगा पूरे मुल्क में। ठीक है, ये तो अभी तक तो जो देखें पब्लिक नहीं कुछ बोल रही, नहीं करे, जो कुछ भाई बोलते हैं ना आगे कि यार लोगों को निकलना चाहिए, लोगों को देखें आज से कुछ अर्सा पहले जब 9 मई से पहले पहले की बात अगर आप करें तो जो चीज़ बलूचिस्तान में हो रही थी या जो चीज़ खैबर पख्तूनख्वा में हो रही थी, वो चीज़ पंजाब में नहीं हो रही थी। पंजाब में अभी नई नई ये चीज़ हुई है। ठीक है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ इस चीज़ को। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह की ये ज्यादतियां कर रहे हैं, लोगों में एक लावा पक रहा है यार, कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, हमने खुद इन चीज़ों को देखा हुआ है कि आप किसी बंदे को तंग करते हो, आप कितनी देर उसको तंग करोगे। ठीक है, आप एक दिन उसकी बेइज्जती करोगे, दूसरे दिन उसको धक्का दोगे, तीसरे दिन उसको चांटा मारोगे, चौथे दिन उसकी जब गर्दन उतारने की बात करोगे तो वो भी आगे से बोल पड़ेगा, कहेगा बस भाई तू किधर बड़ा माचे खां बन गए। ठीक है, तो ये चीज़ इनके लिए बड़ी मुश्किल है, आगे इनको बड़ी चीज़ें फेस खुद इनको करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस तरह के काम करने से ये चीज़ें आजमाई हुई इन्होंने, 1971 में आजमाया हुआ ना सब कुछ इन्होंने। ठीक है, तो इनको पता है अब दौर चेंज हो गया, दुनिया बदल चुकी है। ठीक है, जो पहले ये छुप छुपा के काम करते थे लोग, बेगैरतियाँ करते थे, वो मतलब एक्सपोज होती थी, फिर वो आहिस्ता 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 फैलती थी, लोगों को पता चलता था। ठीक है, अब तो आप जनाब वो क्या बोलते हैं कि 10 पर्दों के पीछे बैठ के कोई काम करते हैं, ठीक 20 मिनट बाद जनाब पूरी दुनिया को पता चल गया होता है कि जनाब क्या हो रहा है। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब भट्टो को फांसी हुई थी ना, तो मेरे नाना अल्लाह ताला जन्नत दे उनको, वो बताते हैं, मैंने कहा आपको कैसे पता चला था कि भट्टो को फांसी हो गई है। वो कहते हैं कि रावलपिंडी से दीना में एक बस आई थी। ठीक है, और बस का ड्राइवर बस से निकला और रोने लग गया। ठीक है, तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, तो उसने कहा यार भट्टो को फांसी हो गई आज सुबह। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि ऐसे पता चला था लोगों को कि भट्टो को फांसी हुई है। तो आप मुझे एक बात बताएं, ये कोई ऐसी ऐसी बात करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या लगता है कि 100% जो इनके आगे पीछे लोग फिर रहे हैं, आया को वही नहीं के लिए 100% काम कर रहे हैं? नहीं यार, कुछ लोग ऐसे भी हैं इनके आसपास जो रियासत के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, जिनको पता है यार चलो ठीक है यहाँ तक तो सही है, अब चांटा मार लो, आप गरेबान फाड़ दो, लेकिन अगर आप गर्दन के ऊपर पैर रखोगे, सॉरी गर्दन के ऊपर तलवार रखोगे, तो शायद वो ये चीज़ ना करने दें। ये बात तो श्योर है जहीर भाई, क्योंकि ये रिएक्शन लोग देख चुके हैं कि फिर ये काम वो कब का कर चुके होते हैं खान साहब के साथ, अगर इनको इस चीज का अंदाजा ना हो कि ये जो उसके बाद तूफान जो लोग का लावा बाहर निकलेगा ना, तो जो सब कुछ बहा के ले जाएगा, हम भी नहीं बचेंगे। ये बात तो तकरीबन कन्फर्म है। ऐसे ही है। दूसरा ये नीचे ना अरशद साहब फरमा रहे हैं ख्वाबों ख्यालों में। अरशद साहब की इंफॉर्मेशन के लिए, भुट्टो डिफरेंट किस्म का लीडर था, वो 7 से 8 कंट्री तक उसकी बाउंड्री महदूद थी। जो हान है सर, आपके फलस्तीन के अंदर, आपके बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर, दुनिया के किसी हिस्से में चले जाए, खान साहब की बात हो रही है। ये ऐसा लीडर है, बीबीसी सर्वे के मुताबिक इस वक्त मुस्लिम उम्मा का सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर है। इवन के तुर्कश और मलेशियन तैयब उर्दगान महातिर मोहम्मद को कहते हैं वो इतना पॉपुलर नहीं जितना खान है। ये भाई ऐसा लीडर है कि देखें, हमारे जो वर्कर्स हैं, पीटीए के वर्कर्स हैं, जो हमारे टाइगर्स हैं, आप लोगों की एफर्ट है कि 40 अरब रुपया इन्होंने मीडिया को देने के बावजूद, इतनी लेडीज को लॉन्च करने के बावजूद, ये जलीलो हवार हो गए हैं। और हमारे जो चीफ साहब हैं वो मीडिया के ऊपर आके कहते हैं जी जो पीटीए एक दहशतगर्द जमात है। ठीक है, पीटीए को रोका जाए, नौजवानों पाकिस्तान की आर्मी के लिए काम करो। यानी कि सर, इतना पैसा मीडिया चैनल, मीडिया हाउसेज खरीदने के बावजूद
ये खान की कंपेन को नहीं रोक पा रहे। एक छोटा सा आर्टिकल लिखा खान ने द इकोनॉमिक्स के अंदर 2003 के बाद, वो दुनिया का मोस्ट रीडेबल वो है आर्टिकल्स। मलकू ने 2 लाइनें गाई हैं खान साहब के गाने के ऊपर। जो टी सीरीज है इंडिया की, आई थिंक 74 मिलियन के ऑलमोस्ट उनकी फॉलोइंग्स है, ज्यादा जी ऑलमोस्ट। जी जी तो बिल्कुल। ये जो उनकी 2 लाइनें हैं मलकू की, भाई वो उसका कार्ड तोड़ के रख दिया उसने। ठीक है, ये वर्थ है उस बंदे की। मान जो अभी भी आप यहाँ हाबो ख्यालों की बात करते हैं, कितने लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर हार के, इतने ज्यादा है यार। वो मरियम नवाज भी ये कहने पे मजबूर हो गई थी कि हमारे जितने पैंतरे हैं मीडिया के, वो सारे के सारे उस तरह काम नहीं कर रहे जितना पीटीए का काम कर रहे हैं। गरीदा फरूकी कहती है, मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर गई हूँ तो एक बच्चों का ग्रुप बात कर रहा था। गरीदा फरूकी आपको पता है ना, वो मैं लफज नहीं इस्तेमाल करना हो जाता, वो शबाज शरीफ की सहेली है। तो वो भी कह रही थी कि बच्चे पता क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, कि अगर आज आगे इमरान खान अपने मुंह से भी बोले ना कि मैंने करप्शन किया, हम उसका एतबार नहीं करेंगे। और यार इतनी वर्थ, इतना शौर कभी कोई लीडर नहीं दे सका किसी को। ऐसी और बात है। हिस्ट्री में ये पाकिस्तान की पीटीए की, मैं कहता हूं दुनिया की 5वीं बड़ी जमात बन चुकी है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर इतनी एक्टिव है। इसके वर्कर, इसके टाइगर, कोई भी न्यूज है 2 घंटे के अंदर ऐसे बछेड़ कर रख देते हैं, हर बच्चे को पता लग जाता है। ऐसी ही बात है। तो कोई ये भी ये वर्थ है भाई, प्यार है खान का। भाई कोई भी बयानिया, ठीक है, या कोई भी बंदा देख लें कि कोई भी बंदा आके अगर खान साहब के खिलाफ बात कर देना, यकीन करें 1 घंटे के बाद उसकी आत्मा रुल जाती है। वो बंदा मुंह छुपाने को भागता है, यार मैंने कर क्या दी है, जो ओ इज्जतदार यार, हो तो। इन्होंने पता है किस बेस के ऊपर ये सब कुछ किया है। ये क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको याद होगा जब पनामा लीक्स आई थी पार्लियामेंट में, थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा, तो उस वक्त ख्वाजा आसफ ने बोला था कि वो जनाब ऐसा 3-4 दिन की गल आवाम भूल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली वो पहले लोग थे, हमसे पहले जो लोग थे वो ये चीज़ें करते थे कि 3-4 दिन बाद भूल जाते थे। ठीक है, तो इन्होंने ये सोच के गिरफ्तार किया कि यार अवाम भूल जाएगी, अवाम क्या मतलब 3-4 दिन डराएंगे धमकाएंगे बंदे उठाएंगे तो अवाम कहेगी छोड़ो जी सानू की लोड़ है इन्होंने कम्मा च पैण दी। लेकिन वो उल्टा पड़ गया इनको। ठीक है, इनको लग समझ गई है कि हमने किया क्या है। तो जो चीज़ें इन्होंने सोची हुई थी, इन्होंने सोचा हुआ था यार हम मतलब पब्लिक भूल जाएगी, अब लोग अपने कामों में बिजी हो जाएंगे, लोग डर जाएंगे, फिर हम खान को बोलेंगे देखो यार अब तो तुम्हारे पीछे कोई खड़ा होने वाला है नहीं है। सही है, तो इन्होंने ये सोच के खान साहब को गिरफ्तार किया जनाब कि जब लोग कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे तो कोई टिकट लेने वाला, यही बातें करते थे ना बड़ी बड़ी, वो जो वो वापडा शापडा के पता नहीं कौन सा फैसल वापडा के वापडा। तो ये लोग ये ना ऐसी बातें करते थे, लेकिन इनको नहीं पता था कि काम जो है ना वो उल्टा पड़ जाना है। तो अब काम इनके ऊपर उल्टा पड़ गया है, तो अब समझ इनको भी नहीं लग रही कि हम कैसे इस बंदे का जोर तोड़ें। और इंशाल्लाह ताला जिस बंदे के साथ अल्लाह ताला की हेल्प होती है ना, उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता मेरा भाई। उसको अल्लाह की मर्जी हो तो, वरना उसको कोई नहीं तोड़ सकता। सर खान के साथ जिसने मत्था लगाया ना वो जलील ही हुआ। ये फैसल वाडा और फरदौस अशकवान, फैसल चौहान, तीनों ने बोला है तो खान को बंदे नहीं मिलने। और तीनों ही इलेक्शन नहीं लड़ रहे, पता, ये अपने हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ रहे। बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही है। जवेद हाशमी ने बोला था, यकीन जाने आप देखिए उसका हाल क्या हो गया। वो खान के ऊपर अभी बात कर रहा है कि खान सच्चा है। ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ ये ना। जी कहेंगे जी। अपने बंदे। एक वो एक और है इनका सेनेटर साहब का, इसका पीपल्स पार्टी का, वो भी खान की बात कर रहा है। नदीम अफजल चंद भी खान की बात कर रहा है। इनके यार अपने आज बंदे खान के लिए बात। बिलावल भुट्टो करके आज बात पता आपको कल बिलावल सुनी, भुट्टो, हाँ उसने भी ये नहीं, बात लेकिन की, बिलावल ये भुट्टो गलत की हो मुझे एक गया। लाइन पसंद नहीं है। कहता है जी बल्ला बाहर हो गया, अब तीर और शेर का निशान है, तीर शिकार करेगा उसका शेर का। लाना था हम्म, तेरे ऊपर, तेरे तेरे नाना को इसी सिस्टम ने जमहूरियत की बात करने के ऊपर फांसी के ऊपर टांग दिया था। तो लाना तो तेरी सियासत के ऊपर, तू तो अपनी माँ का हक नहीं अदा कर सका। तेरी माँ की जिस तरह की तस्वीरें नवाज शरीफ शबाज शरीफ ने यार सही बात। हेलीकॉप्टर से भिजवाई थी ना, तू इतना बयारत है, तेरी तो इज्जत ही नहीं है। तो वो उन्हीं लोगों के साथ जाके बैठ गया है। असल में जरदारी का खून भी ना इसके अंदर बगायत है। अच्छा, सही मैंने एक बात। इन्फॉर्मेशन देनी थी। एक कैफे है एटलांटा कैफे, इसकी मुख्तलिफ किस्म की ना ब्रांचेज हैं डीएचए के अंदर। इस हम्म, कैफे की चेन ने उस्मान डार की गिरफ्तारी के अंदर ना इंफॉर्मेशन लीक करके मुख्तलिफ अदारों ने, यानी कि उन्होंने
मामनत पहुंचाई थी अदारों को। तो उस्मान अच्छा डार की गिरफ्तारी के अंदर इस कैफे की चेन का हाथ है, इससे बायकॉट किया जाए। ठीक 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 ठीक। सॉरी नाम क्या बताया आपने इसका? अटलांटो कैफेज है, ये मोस्टली डीएचएस के अंदर है, इनके मुख्तलिफ कैफेज वगैरह हैं। ठीक ठीक ठीक, चले ये तो ठीक हो गया जनाब। सीएम भाई वो उसको उमरदार उमर डार की वालदा को टिकट मिल गई उमरदार। पीटीआई की तरफ से? रेहाना डार जो है, जी जी, उनको मिल गया ना टिकट, वो तो उनको निशान पे लाट हो गया। कौन सा इंतखाबी निशान है उनका? सर मैं एक उनका मुझे इंतखाबी निशान याद नहीं है। आई थिंक मरी- क्या है, मरियम नवाज ना बहुत तंज कर रही मेरे है कि ख्याल में इनको जिस तरह की पीटीआई की सियासत है उनको उसी तरह का इंतखाबी निशान मिला है। अगर कल को ये इत्तला मिलेगी कि मरियम नवाज को खीरे ने और बोतल ने शिकस्त दे दी तो फिर उसका क्या हाल होगा फिर? पता क्या बात है, देखो ये तो हकीकत है कि उसने ना क्या नाम है वो अभी चले यार ये भी सही है। बाजी का जो है ना वो तो दहेज ही दे दिया हमें सारा। वो एक बंदे ने मीम बनाई कि बाजी का दहेज तो सारा दे दिया, उन बाजी कब दे रहे हो, बात वही है। ये इसने एक जाती यानी कि अना का मसला बना के ना इलेक्शन कमीशन ने एक समझ लो कि उसने ये इनके ऊपर यानी कि तंज करने के लिए ऐसे निशान दिए। तो क्या मुश्किल है, सबको पता क्या है, ये बैंगल और बोतल ही इनको मिलेंगे, टेंशन ना लो, जूते भी इनके मुंह पे ही लगेंगे। वो शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे को नहीं इन्होंने जूता दिया, इंशाल्लाह उस उधर की अवाम ये बैंगन ही इनको देगी जिधर जिधर के ये निशान है। अच्छा ठीक है, अच्छा, ये बातें जी 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 बोले भाई, सॉरी। नहीं करे करे बाकी अब मानी भाई आप सही कह रहे हो। अब नहीं, इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी बहन का ना सारा जहेज हमें दे दिया, और जो आप बात कह रहे हो कि वो बहन पता नहीं कब देंगे वो हमें। हाँ 8 फरवरी को दे देंगे। नहीं नहीं, बाकी ये बात तो है यार, मुझे बड़ा खुद बहुत अफसोस हुआ है कि इन्होंने शाह महमूद कुरैशी के बेटे को इन्होंने जो अलॉट किया निशान, यार बहुत घटिया तरीन काम है इन लोगों का। ठीक, और फिर ये कहते हैं देखे जी हम वो जो है ये बड़े मतलब वो रिलीजियस टाइप नारे लगा रहे हो आप लोग, ठीक है, और काम आप देखो कैसे कर रहे हो। सही है, मैं सलाम करता हूँ मुनाफकत जमात इस्लामी को। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी अच्छी उनके अमीर ने बात की कि जी जैसे पीटीए के साथ आपने बल्ले का निशान छीना है, अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं तो इस तरह आप नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी इंतखाबी निशान वापस ले। ठीक है, ये सर एक आप एक चीज देखिएगा, इन्होंने जो वर्कर है ना जो ज्यादा तगड़ी जबान रखते हैं, तगड़ी जबान पीटीए के कोर वर्कर है, उनको जानबूझ के इन्होंने टफ टफ किस्म का ना इंतखाबी निशान दिया। उसकी मिसाल है जो हमारे एक उधर थे यार, इनके आई थिंक उन्होंने बाल वगैरह भी काटे थे, मुझे नाम वो भूल गया यार, अली अमीन कड्डापुर, जानबूझ के उसको जो जो तगड़ी जबान रखता है, जो उनको हार्ड टाइम देता है, उनको जानबूझ के मुश्किल किस्म के इन्होंने इंतखाबी निशान दिए हैं। इतनी बगैरती है। और एक आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये इंतखाबी निशान देने से पहले ना नवाज शरीफ गंजे की कोर कमेटी ने सब चेकिंग की है, फिर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान दिए। इतने हरामजादे हैं ये। अलियामीन का कैंपेन इस तरह चला रहा है कि घर घर तक पहुंचा दिया। सबका निशान जो है ना इतना जोर तोर से शुरू है ना बंदे कि इंशाल्लाह फिर भी वोट सारा अलियामीन को जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह मैं खुद अभी पाकिस्तान से होके आया हूँ, लेकिन अभी फिर भी वोट के लिए खुदा की कसम पाकिस्तान जा रहा हूँ। और चलो शुक्र है पूरा पाकिस्तान को पता चल गया कि यार पीछे सब बड़वे हैं ना, एक ही इमरान खान रह गया ना, अल्लाह करे बस इसको इस बार पास होने दे तो सबको इंशाल्लाह रायत मिलेगा इंशाल्लाह जी, ज़रूर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह ताला। अब नीयत साफ़ है और अल्लाह ताला से पूरी दुआ है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला की मदद भी उसी इंसान के साथ होती है, उन्हीं लोगों के साथ होती है जिनकी नीयत साफ़ होती है। ठीक है, और सब जानते हैं कि पीटीआई के मेंबर्स, पीटीआई के वर्कर्स और पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं वो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मफाद के अपनी पार्टी को और खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। और यही चीज़ जो होती है ना वो अल्लाह ताला को भी बड़ी पसंद है, जो इंसान मुखलिस होके
और जो नीयत साफ करके अपनी चलता है और अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है। और इंशाल्लाह ताला जीत हमारी है। इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को इनको मुंह की खानी पड़ेगी, ये याद रखेंगे इस शिकस्त को। और ये तारीख बन और जाएगी। दूसरी बात ये ना सर जी, हमारे इलाके में जितने भी बंदे हैं ना, खुदा की कसम सब ने